13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने है। 16 फरवरी को खबर आई कि शुक्रवार सुबह शंभू बॉर्डर पर एक 78 साल के किसान की मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। इसके बाद 16 फरवरी को ही देर रात एक और खबर आई। ये खबर भी मौत की थी। सूचना मिली कि 15 फरवरी यानी गुरुवार को एक सब इंस्पेक्टर की जान चली गई। मौत का कारण बताया गया ड्यूटी में अचानक तबीयत खराब होना। शंभू बॉर्डर पर जान गंवाने वाले सब इंस्पेक्टर का नाम हीरालाल है। उनकी उम्र 52 साल थी। हीरालाल खरकौदा के वार्ड 10 के रहने वाले थे। वो पानीपत की समालका चौकी में तैनात थे और किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के बाद उन्हें शंभू बॉर्डर पर फोर्स के साथ भेजा गया था, जहां उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें तुरंत अंबाला के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मौत की खबर मिलते ही उनके परिजन अंबाला पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद हीरालाल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया और उनके पैतृक गांव खरकौदा में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। हीरालाल की मौत की जानकारी हरियाणा पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर दी और पोस्ट में लिखा, किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर तैनात हरियाणा रेलवे पुलिस के 52 वर्षीय सब इंस्पेक्टर हीरालाल का अचानक निधन। ड्यूटी के दौरान अचानक हुई थी तबीयत खराब। डीजीपी हरियाणा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने किया शोक व्यक्त। शंभू बॉर्डर पर 5 दिनों में ये दूसरी मौत है। हीरालाल के परिवार में उनके केवल 2 बच्चे बचे हैं। उनकी पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका था। मामले में शोक व्यक्त करते हुए हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सोशल मीडिया पर लिखा, हरियाणा पुलिस ने ड्यूटी के दौरान एक समर्पित अधिकारी खो दिया। रेस्ट इन पीस हीरालाल। जानकारी के लिए बता दें कि हीरालाल के अलावा इस आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान का नाम ज्ञान सिंह था और उनकी उम्र 78 साल थी। वो किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य थे। इससे पहले 2020-21 के किसान आंदोलन में भी कई किसानों की जान गई थी। ये भी एक बड़ा मुद्दा बना था। किसानों की मांग थी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के घर वालों को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हालांकि जब सरकार से संसद में सवाल पूछा गया कि क्या वो आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार को वित्तीय सहायता देंगे, तो सरकार ने जवाब दिया, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के पास मरने वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वित्तीय सहायता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि बाद में ऐसी खबरें भी आई कि सरकार किसानों के साथ बैठकर इस मुद्दे पर बात करना चाहती है। आपको बता दें कि किसान संगठनों का दावा है कि उस आंदोलन में कम से कम 700 किसानों की जान चली गई थी। 16 फरवरी को जान गंवाने वाले किसानों की मौत पर एसकेएम नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको बताते हैं कि हमने सरकार को ये बात कही है कि ये जो हमारा शहीद है इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि आंदोलन चल रहा है। हमारे पता नहीं कितने लोगों का अभी जितने सीरियस हैं, उन सीरियस में से किसी का और का भी नुकसान हो सकता है। एक की आंख जा चुकी है। एमएसपी पर अपनी मांगे लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वो दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं। 2020-21 में जो हुआ, प्रशासन उसे दोहराना नहीं चाहता, इसलिए उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठी चार्ज और कटीले तार जैसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। इन सब के बीच कई किसान और पत्रकार घायल भी हुए हैं। किसान आंदोलन 2.0 में जान गंवाने वाले एक किसान और सब इंस्पेक्टर की मौत पर आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी विभावरी और ज्योति ने। किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।